नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे हाथ में एक नोटिस है बीपीएससी का, लेकिन बीपीएससी के इस नोटिस के आने के बाद जो बीपीएससी 17th वाले विद्यार्थी हैं उनका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। आखिरकार इस नोटिस में क्या है, 10 दिन पहले क्या परिवर्तन किया गया, ये पूरे नोटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ धनंजय सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। थैंक यू सो मच। और आज का जो नोटिस आया है मैं कहूंगा ये एकदम बच्चों के माइंडसेट को ही चेंज कर दिया। बच्चों को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि इस नोटिस में ये बात कही गई, पहली बात तो अच्छी बात ये कही गई कि एग्जाम 13 तारीख को ही होगा, टाइमिंग 12 बजे होगा। लेकिन जो तीसरी बात थी कि एग्जाम एक क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, 3 अलग अलग सेट के क्वेश्चन पेपर होंगे और अलग अलग जिले में अलग अलग सेट जाएगा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग सेट में अलग अलग जिले में जाए। बट ये जो 3 अलग अलग क्वेश्चन पेपर है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि तीनों का क्वेश्चन का लेवल अलग अलग हो सकता है। ऐसे बीपीएससी ऑलवेज कहेगी कि नहीं तीनों का लेवल एक जैसा है, लेकिन ये संभव नहीं है। और आज तक बच्चों ने एक ही क्वेश्चन पेपर पे एग्जाम दिया है। यदि वो डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, आसान है तो सबके लिए आसान। बट यहाँ पे तीनों में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किसी को आसान मिल जाएगा, किसी को डिफिकल्ट मिल जाएगा, और इससे बच्चों को बहुत स्ट्रेस हो गया है। सर, ये भी तो हो सकता है, टीचर में बोला गया था बीपीएससी टीआरई जो हुआ था कि उसमें भी कई सारे सेट में रहेंगे, लेकिन एक ही सेट दिया गया एबीसीडी बदल कर, कहीं ये भी इसमें हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 3 अलग अलग सेट हैं, उसके अंदर एबीसीडी होगा, वो तो होगा। लेकिन जब 3 अलग अलग सेट है तो फिर सेम क्वेश्चन होने का मतलब नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन हो। तो सर, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? जब इस तरीका से अलग अलग सेट आएंगे तो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ये तो एक कंफ्यूजन। देखिए, अभी उसमें इस विषय पे बात नहीं कही गई है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब 3 अलग अलग क्वेश्चन पेपर हैं और तीनों का लेवल डिफिकल्टी अलग अलग होगा, तो कोई तो एक पैरामीटर होगा जिसपे कॉमन बात लाई जाएगी और वहीं पे नॉर्मलाइजेशन आएगा। तो अभी तक बीपीएससी ने इस विषय पे कुछ कहा नहीं है, लेकिन अभी जो बताया है 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, यदि अलग अलग क्वेश्चन है तो नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी लाएगी, जो कि मुझे लगता है बच्चों के लिए सही नहीं है। अभी यूपीपीसीएस के द्वारा नॉर्मलाइजेशन की बात की गई, विद्यार्थी 10 दिनों तक आंदोलन किए, उसके बाद यूपीपीसीएस ने अपना सब कुछ हटा के एक शिफ्ट में कर दिया। यहाँ तो एक शिफ्ट की बात हो रही है, एक शिफ्ट में ही हो रहा है, लेकिन 3 अलग अलग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम आ सकती है। सर, बीपीएससी को अभी क्या क्या क्लियर कर देना चाहिए? क्योंकि 13 तो क्लियर कर दिए, प्रश्न के बारे में भी क्लियर कर दिए, अब क्या बचता है जो विद्यार्थी के मन में चल रहा है कि नहीं इस बात को क्लियर कर देता? बीपीएससी को क्या क्लियर करना है? 2 बातें क्लियर करनी होगी। एक, पहला क्वेश्चन जो बीपीएससी को अभी सबसे पहले क्लियर करना चाहिए कि ये तीनों सेट का क्वेश्चन सेम होगा या अलग अलग होगा। पहला क्वेश्चन कि तीनों का सेम सेट है, सेम क्वेश्चन है, खाली कलर अलग अलग दिए हैं वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन सेम है, ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, यदि अलग अलग क्वेश्चन है तो क्या नॉर्मलाइजेशन ला रहे हैं, और यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं ला रहे हैं तो क्या मेथड चूज कर रहे हैं कि क्वेश्चन अलग अलग होने के बावजूद भी आप सेम पैरामीटर पे चेक कर पाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन बीपीएससी को मुझे लगता है तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि बच्चे पैनिक स्टेट में हैं। बच्चों का मोमेंटम आज खराब हो गया है। अब सारे बच्चे यही बात कर रहे हैं, मेरे को आसान मिलेगा, डिफिकल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले बीपीएससी को यह बताना होगा कि बताइए तीनों का क्वेश्चन अलग होगा या सेम होगा। सर, देखा जा रहा है आज के दिनों में जब भी बिहार में कोई ऐसा कोई भी एग्जाम लिया जाए तो थोड़ा सा समस्या विद्यार्थी के साथ हो जा रहा है। अभी विद्यार्थी धरना पर बैठे हुए हैं बिहार पुलिस को लेकर के, उसका एनसीएल का बात मान लिया जाए, इधर बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस दिया गया, इसके बाद विद्यार्थी के मन में अलग प्रश्न हो गया। सर, क्या चल रहा है? कुछ परिवर्तन भी हो रहा है तो उस तरीका से विद्यार्थी को फीडबैक में गुड फील में नहीं लिया जा रहा है, क्यों सर? मैं तो बड़ा दुखी हूं। मतलब इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, यूपीएससी पूरे भारत में एक शिफ्ट में एग्जाम करा लेती है, कहीं कोई चीटिंग नहीं हो पाता है। क्या बिहार में 4 लाख बच्चों की एक एग्जाम नहीं कराई जा सकती सेम सेट ऑफ क्वेश्चन से? और आज तक के इतिहास में तो हुआ है, तो क्यों नहीं कराया जा सकता है? और जो बदलाव भी ला रहे हैं मुझे लगता है अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट है। ये 3 सेट का और अलग अलग क्वेश्चन का, हाँ सेम क्वेश्चन रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटेशन है जो मुझे लगता है कोई फायदा नहीं। सर, कई बार मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, ये सब बातचीत उठाया गया तो बोला जा रहा है कि ऐसा किया जा रहा है ताकि प्रश्न का जो लेवल बना रहे हैं, एक बीपीएससी का गरिमा बना रहे हैं, दूसरा ये है कि प्रश्न पत्र जो आउट कराने वाले हैं या नकल करने वाले माफिया है उन तक ना लगे। सब नकल करने वाले सर, मतलब ये तो मुझे लगता है कि ये मूर्खता की बात आप कहेंगे, ये मतलब हंसने योग्य बात है, हास्यास्पद है ये बात है कि मतलब इससे कैसे क्वेश्चन पेपर
आउट ना होने का, और वो तो उनको पकड़िए ना, ठीक है। क्वेश्चन के सेट बदलने से क्या वो क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होगा? ये मुझे बड़ा अजीब सी बात लगती है। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को उन लोगों पे नकेल कसनी होगी रेदर देन बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करें। आप अपनी फेलियर को बच्चों को स्ट्रेस मत दीजिए। और मैं कह रहा हूं यूपीएससी से बड़ा एग्जाम है क्या बीपीएससी? जब यूपीएससी करा पाता है तो बीपीएससी क्यों नहीं करा पा रहा है? और 4 लाख भी बच्चा नहीं है, क्यों नहीं करा सकता है? तो मुझे लगता है ये पूरी एक्सपेरिमेंटेशन बच्चों के साथ हो रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और इस वजह से एग्जाम भी डिले हो रहा है। क्योंकि हर दिन देखिए, जैसे आपने पुलिस की बात की, उसके नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात नहीं थी, और बाद में आपने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। अब इससे क्या है? अननेसेसरी स्ट्रेस। तो मुझे लगता है जो एडमिनिस्ट्रेशन में सेलेक्ट हो गए वो बैठ के एसी में वो बच्चों से मजे ले रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। कोई आता है ऑफिसर, वो कहता ऐसे कर दो, दूसरा ऑफिसर आता है ऐसे कर दो। अरे यार, कोई एक स्टैंडर्ड नॉर्म बना हुआ है, उसको आप फॉलो कीजिए, और कोई गलत कर रहा है तो उसको पनिश कीजिए। तो देखिए, आज केवल नोटिस पर बात करते हैं। जो भी बीपीएससी 17th का आवेदन किए हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस नोटिस के बारे में, और आप क्या चाहते हैं बीपीएससी से, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और बीपीएससी से मेरा रिक्वेस्ट है, आयोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विद्यार्थियों के अंदर जो दुविधा पैदा हुआ है उसको दूर करने का प्रयास करें। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं कहूंगा कि बीपीएससी चेयरमैन साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द कॉन्फ्रेंस करके इस बात को क्लियर करें कि अलग अलग सेट में सेम क्वेश्चन होगा कि अलग अलग क्वेश्चन। चलिए, बहुत बहुत